ऐसा नेता कोई है भी नहीं और आगे शायद मुश्किल ही होएगा। ये योगी जी और मोदी जी एक देव रूप में है, जैसे देवता है उस तरह से है। ये सभी मतलब स्त्रियों की लिए बहुत अच्छी ऐसी जब घटनाएं देखती हूँ ना, तो घटनाओं को देख कर मैं चकाचौंध हो जाती हूँ। कैसी मोदी जी फैसला करते हैं और कैसी योगी जी करते हैं। मोदी जी के सामने कोई ऐसा नेता है जो उनको टक्कर दे पाएगा? नहीं नहीं, ऐसा मेरे को तो कोई भी नहीं लग रहा। ऐसा नेता कोई है भी नहीं और आगे शायद मुश्किल ही होएगा। बाकी एक देव रूप में है मोदी जी और योगी जी। ये योगी जी और मोदी जी एक देव रूप में है, जैसे देवता है उस तरह से है। ये सभी मतलब स्त्रियों की लिए बहुत अच्छे निकले हैं और सभी जनता के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। क्या लगता है, आपने कहा देवतुल्य है मोदी जी, तो मोदी जी ने ऐसा देश के लिए क्या कर दिया जो आप कह रहे हैं कि देवतुल्य है? क्योंकि आप तो एक छोटे से गांव में रहती, कभी मोदी जी से मिली भी नहीं है। ऐसी जब घटनाएं देखती हूँ ना, तो घटनाओं को देख कर मैं चकाचौंध हो जाती हूँ। कैसे मोदी जी फैसला करते हैं और कैसी योगी जी करते हैं। सबसे मैं योगी जी को मानती हूँ कि योगी जी बिल्कुल बैठे बैठे बहुत अच्छे काम कर देते हैं और तुरंत काम करके दिखाते हैं। मैं उनको सच नमन करती हूँ। ऐसे महात्मा अगर आ गए ना, गांव के अंदर है, हमारे ढाणी में कुछ भी नहीं है, नल के पानी के भी नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो मोदी जी को वोट दोगी क्या? दे देंगे वोट तो उनकी आगे दे और दे दी जाएगी वोट, पर वो कुछ करता तभी ना। लेकिन मोदी जी तो केंद्र के नेता है ना, लोकल नेता करेगा यहाँ का। हाँ तो वो सही से नौकल कर। क्या बोलेंगे? फिलहाल में तो मोदी जी और योगी जी उनके काम गिना पाएंगे? काम कैसे मतलब? उन्होंने जो अच्छे काम किए कुछ गिना पाएंगे? तो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं नारी शक्ति के लिए इतना अच्छा काम किया। मैं मानती हूँ कि एक विश्व शक्ति औरत ही है, वो सरस्वती तो सारा काम करवाती है, मगर उन्होंने वहाँ से सरस्वती को सामने रख के बहुत अच्छा काम किया है और सभी माताओं को अपनी माँ के समान देगा। सभी बहन बेटियों को मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था उन्होंने सॉर्ट आउट करा दिया, अब ट्रिपल तलाक नहीं हो रहे हैं। जो मुस्लिम महिलाओं को छुटकारा मिला उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा किया उन्होंने भी। वो तलाक 3 बार होता है ना, उसके लिए वो भी बहुत अच्छा किया। क्योंकि एक गृहस्थी जो है ना, गृहस्थी जीवन गठबंधन में बन जाए, वो वास्तव में परिवार बहुत अच्छा रहता है। जब तलाक होता है तो बच्चे सबसे बेरान हो जाते हैं और बच्चों के बगैर और माँ बाप के बगैर कोई गृहस्थी होती नहीं। क्या लगता है गांव में तलाक जैसी स्थिति बनती है नहीं बनती है? मेरे को तो नहीं बनती हुई दिखती है यहाँ। नहीं, जो यो मोदी जी और योगी जी के राज में ऐसा नहीं बनेगा और सभी औरतें उसके पक्ष में है। तो अगर मान लीजिए इधर कोई योगी जैसा नेता प्रमोट कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री हम योगी जैसे किसी नेता को बनाएंगे, तो बीजेपी को कितने वोट मिलेंगे? पक्का 100% वोट उन्हीं को मिलेंगे। अच्छा, कौन है जो योगी जैसा काम कर देगा? अब यहाँ तो जनता मेरे तो यहाँ किसी को देख रही नहीं। वैसे मैं 7 पोस्ट पे हूँ महिला अधिकारिता विभाग से। अभी तक मेरे फील्ड के सामने ऐसे गांव में तो ऐसे मेरे को कोई दिख रहा नहीं है। खड़े रहिए, आपके पास मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। क्या कहेंगी आप? मोदी जी क्यों? मोदी जी को है। नहीं, वजह क्या है, उनको वोट क्यों देना? उनको गांव में सब कुछ चीज की वजह करवा देते हैं, वही सब सुजों की रोड़ा की बच्चा बच्ची की योजना है वो आपके गांव तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। आपको लगा शौचालय बने आपके गांव? हाँ बन गए। जो हर घर जल योजना थी, जल पहुंच रहा है घर? हाँ सबके पहुंच रहे हैं। और जो कह रहे थे महिलाओं के लिए भी कुछ पेंशन वगैरह आ रही है, सबकी आ रही है। और उन्होंने कहा था कुटीर बनवाएंगे, कच्चे मकान नहीं रहने देंगे। मकान बने गरीबों के? गरीब बन रहे हैं और बन जाएंगे। तो आपका क्या कहना है मोदी जी को लेके? मोदी जी को है सबको रोज दो और धंधा पानी दो। और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी, उनको आप जानती हैं क्या? नहीं जानते। राहुल गांधी को नहीं जानती? हाँ नहीं जानते। कांग्रेस के नेताओं को नहीं जानती? नहीं। मोदी जी को क्यों जानती? मोदी जी को जानते हैं। अच्छा, मोदी वो बोलते हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश में। नहीं, मोदी सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। नफरत तो नहीं फैला रहे? नहीं। पक्का? आप जानती हैं राहुल गांधी को? साफ देखो, जानने को तो सब कुछ जाना जाता है और सबको देखा जाता है, मगर जहाँ तक बन पड़ता है ना, तो योगी मोदी जैसे मैं किसी को नहीं मानती। मैं तो उनको वास्तव में देवतुल्य मानती हूँ कि भगवान एक हर स्त्री के लिए उन्होंने इतनी सतर्कता की है कि आज स्त्रियाँ कैसे भी घूम सकती है, कैसे भी जा सकती है। राहुल गांधी बोलते हैं नफरती नेता, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, मोदी जी लड़ाई करवाते। नहीं, वो एक तरह से आप तो भड़काऊ भाषण होते हैं तो, मगर वो जहाँ तक करते हैं हिंदू मुसलमान को एक बनाना चाहते हैं कि सभी भाई भाई हैं। ऐसे नहीं है, अपने एक ही तो प्रजाति के और एक ही सभी है, तो समाज बंटने में हो गया कि भाई कोई जैसा काम करा उस तरह से। बाकी हिंदू भी कोई खराब नहीं तो मुसलमान भी कोई खराब नहीं, सभी समान है। तो आपको लग रहा है मोदी जी बिना भेदभाव के निष्पक्षता के साथ सभी को योजना मिल रही है? अनाज आपको मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है? सबको मिल रहा है, सबको तो नहीं है मुस्लिमों को नहीं मिल रहा? नहीं, सबको मिल रहा है और मुस्लिमों को ज्यादा फायदा और दे रहे हैं। वो क्या क्या फायदा हो गया? एक्स्ट्रा फायदा और दे, जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी अलग से प्रोत्साहन दे रखा है बच्चों के लिए। और RT के तहत भी बच्चे पढ़े तो उनको और भी अलग से प्रोत्साहन दिया मुस्लिम औरतों के, और BPL के अनुसार और भी अलग से प्रोत्साहन दे रखा है। तो ऐसे देख के मेरे को
बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई गरीबों को जैसे उत्थान हो रहा है सबसे बढ़िया है। मगर जहाँ तक यहाँ भारतीय मुसलमान हैं वो सब अच्छे हैं और बाहर वाले आते हैं उनका मेरे को पता नहीं। हम भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मुसलमान और हिंदू सब एक हैं और सभी हर मजबूरी में काम आते तो हैं। आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा मोदी जी ऊपर से ऐसा मैसेज दे रहे हो नहीं हिंदू मुस्लिम अलग अलग है? नहीं साहब, मैंने तो जो भाषण देखती हूँ मोदी जी का तो मैं तो आज तक बहुत अच्छे से, तो अब कल परसों ये क्या वो उड़ा रहे हैं पता, तो मेरे को तो रोना आ गया ऐसे पूछे तो। अब मोदी जी ने भाषण दिया तो मेरे अंदर ऐसे ऊर्जा सी आ गई कि पता नहीं कि मैं जाके फोड़ू साड़े को ऐसा आप फोड़ देंगी मणिपुर के जो दंगाई हैं उनको फोड़ लगता है, या तो मरो या मारो। मैं तो मारू ऐसे कि स्त्री शक्ति जब जागरूक हो जाएगी ना तो वास्तव में संसार लगता है हर महिला में लक्ष्मीबाई की आत्मा घुस जानी चाहिए। घुसेगी, पक्का घुसेगी। जब मोदी और योगी साथ है ना तो हर एक स्त्रियां लक्ष्मीबाई बन जाएंगी। पक्का बनेगी, पक्का है? पक्का 100%। डरेंगी तो नहीं किसी से? नहीं, डरने कोई भावना ही नहीं है। और मेरे जैसी औरत है, मैं स्वतंत्र विचार की हूँ। मैं चाहे जैसे बात कर, चाहे जैसे काम कर, चाहे जैसे काम कर सकती हूँ ऐसे, पर हूँ मैं बिल्कुल स्वतंत्र। राहुल गांधी कहते हैं कि जो राहुल गांधी की कांग्रेस है वो मोहब्बत की दुकान खोल रही है देश में हर जगह, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है हर जगह नफरत फैला रही है। नफरत की दुकान है और वो मोहब्बत की दुकान। नहीं, ऐसा तो कोई मैंने देखा भी नहीं। अभी तक मीडिया से जो बातें हो रही है, मीडिया के जो समाचार सुन रहे हैं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, नहीं देखा। जहाँ तक देखती हूँ वहाँ योगी मोदी चमक रहे। क्यों? उनकी बोली ऐसी है कि वो बोली में एक बोली के अंदर ही सभी को खड़ा कर देते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी अनपढ़ है। वो तो विपक्षों में भी कहूँगी कि मोदी को मार दो, योगी को मार दो, मैं भी कह दूंगी ऐसे तो। अब आप मेरे को कुछ 2 रुपए दोगे तो मैं कहूँगी मोदी को मार, तो वो मतलब होता है कि लालच होता है। ये बात में कितनी सत्यता है कि मोदी जी अनपढ़ है? मैं तो नहीं मानती मोदी जी अनपढ़ है। मैं तो शायद मानती मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे। जब वो भाषण बोलते, जब वो जबान से एक शब्द निकालते हैं ना, उस शब्द के अंदर ऐसा तेज भर जाता है कि जैसे कि माँ सरस्वती खुद नीचे उतर के आ गई। वजह क्या है? वजह तो महाराज उसकी वास्तव में नेचरता बहुत अच्छी है, बहुत नम्रता से बोलते और बहुत नम्रता से काम करते और स्त्रियों के लिए तो हर जगह। तो आपको लग रहा है विदेशों में डंका बज रहा है भारत का? और अरे विदेश तो सब पक्ष में आ रहे हैं महाराज, क्या बात कर रहे हो मोदी जी के लिए। तो तगड़ी फैन दिख रही है। हाँ, मैं तो वास्तव में उसको माँ बाप भगवान का रूप देख रही हूँ महाराज। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। देश के लिए अच्छा कर। हाँ, और योगी उनसे महान है। योगी मोदी बहुत अच्छे हैं। मैं तो ऐसे मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद अब योगी जी को लाओगी? नहीं, मेरे को तो और मोदी चलता रहे जब तक जिंदा रहे ना, मोदी और योगी दोनों चले, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। तो आपको लग रहा है राम लक्ष्मण की जोड़ी? हाँ से सहमत है? हाँ सहमत है इनके। तो क्या कहेंगे, मोदी जी को अनपढ़ बताया जाता है? नहीं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं अनपढ़ है। ये हमसे भी ज्यादा ज्ञान है उनने तो। सब कुछ काम अच्छा कर रहे हैं वो, और अच्छा ही करना चाहिए उनने। बहन बेटी की भी सुरक्षा करनी चाहिए, बहू बेटियों की भी करनी चाहिए। और हम मोदी जी के साथ देंगे। मोदी जी हमारा है, हम मोदी जी के हैं। नफरत तो नहीं फैल रही? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गांव में हम आज गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि ऊपर तो दुनिया रिपोर्टिंग करती है। हमने सोचा गांव की महिलाओं की भी राय लें। गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या मोदी जी गलत तो नहीं कर रहे हैं? मास्टरनी है, प्राइवेट पढ़ाती हैं ये मास्टरनी। और ये सब समाचार सुनती है, ये हमको बता देती रहे। हमको मतलब ये पहले न्यूज़ सुनती हैं फिर सारी रिपोर्टिंग आपको करती हैं। तो महिलाएं तो आज के समय में सबसे बड़ी रिपोर्टर हैं, यहाँ की वहाँ करने में। हाँ, क्या ये सही कह रही हैं क्या? भगवान है तो गांव की महिलाओं को जागरूक तो मैं तो यही कहती हूँ, यहाँ की नारी शक्तियों को भी नमस्कार करती हूँ कि जो मेरी बहनें इस तरह से हैं कि वास्तव में अच्छे को अच्छा देखती है, बुरे को बुरा देखती है। क्या कहेंगी 2024 में जो मोदी जी को लेके 35 पार्टियां एक हो गई हैं? 35 पार्टियों का मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी भारत के नेता हैं वो 35 पार्टियां, 35 दल महागठबंधन बनाए और उस गठबंधन का नाम दिया इंडिया। तो इंडिया किसका गठबंधन है? विपक्ष का। और एनडीए बीजेपी का गठबंधन। तो क्या लगता है इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन जीतेगा? एनडीए जीतेगी चाहे कितना। वो कृष्ण वाला है ना, ये महाभारत का युद्ध, जैसे अकेले कृष्ण ने सभी कुछ जीत लिया, उसी तरह ये साहब मोदी और योगी जीतेंगे, चाहे कितना गठबंधन बन जाए। मैं तो मानती हूँ तो इंडिया नाम रख लेने से क्या भारत के लोग इन्हें वोट दे देंगे? नहीं, भारत तो भारत ही रहेगा। भारत तो भारत ही रहेगा, इंडिया नहीं बनेगा। इन्होंने जो मतलब पुरातत्व विभाग जो सभ्यता थी उसको वापस लाकर धर दिया, अहमदाबाद को बदल दिया। ऐसे जो थे ना, जैसे अंग्रेजों ने उन्होंने मुसलमानों ने नाम रखा था, वो नाम फिर भारत के ऊपर रख दिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में कि क्या है कि वो पिछला जमाना लग रहा है प्राचीन सभ्यता वापस आने चाहिए, अरानी पुरानी पहचान मिलना चाहिए। वो योगी और मोदी दिला देंगे। पक्का दिलाएंगे।